guys, assalamu alaikum. So in this vlog it's a home tour of my cousins. It's a get together with my cousins. It's a skincare routine vlog with my cousins. और वो कज़न जिसकी शादी होने वाली है, मतलब आप समझ रहे होंगे, हम आपको लॉट ऑफ मेकअप और हर चीज़ दिखाने वाले हैं इस व्लॉग में। और साथ ही साथ ये भी कि आर्ट हम कज़न्स के अंदर बसता है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि कोई एक दीवार भी खाली नहीं है, आर्ट हर तरफ से झलक रहा हो। इसके बाद हमने किया अपना सबसे अहम और ज़रूरी, खैर एक ही बात हुई, ज़रूरी काम, जो कि है पेट पूजा। और उसके बाद कोई और काम करेंगे। उसके बाद में महानूर लेके स्पेशली अपने अलग, पता नहीं घर से निकल कर कोसों मीलों दूर अलग एक कमरा इन लोगों ने बनाया हुआ है, उस रूम में ले गई। रूम तो नहीं कह सकते, पता नहीं, आई थिंक इसको बरसाती कहते हैं। ये मोहतरमा मुझे इस कमरे में लेके क्यों आई थी, उसकी वजह थी तो क्योंकि एना हॉन्ग की ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो महानूर ने मुझे बताया कि वो इन दिनों ये पढ़ रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, मेरी एक फ़ेलो ने सजेस्ट किया है, सीनियर ने, कि तुम्हें अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो। तो उसने मुझे ये बुक्स कहीं कि बेटा आप ये घर ले जाएँ प्लीज़ और आप ये पढ़ लें आराम से। हाँ जी, तो ब्रो मैं आई हूँ अपनी कज़न की तरफ। मुझे पता है यहाँ लाइटिंग बहुत गंदी आ रही है, बहुत गंदी। इधर से मेरा एंटीना ऊपर हुआ है। फ़िलहाल तो हम ये बिल्कुल वो जो लॉन के पास का एरिया होता है ना, मतलब वो बरामदा टाइप बनाया होता है घर में, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है। जैसे हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन इन लोगों ने, इनका शायद हमसे ज़्यादा बड़ा है। तो ये वो वाला एरिया है, हम यहाँ पे अभी फिर रहे हैं। मुझे भाई महानूर साहिबा ने, मतलब कि मेरी सहेली बचपन की, मेरी कज़न जिसका ब्याह होने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, उसने मुझे काफ़ी टाइम से कहा हुआ था कि मानो तुम जब आओगी ना घर, तो मैंने ना तुम्हें कुछ बुक्स देनी है। और मुझे कुछ लोगों ने, मुझे ना इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा था कि मैंने कुछ इंग्लिश लिटरेचर की किताबें पढ़नी है। तो उन्हीं दिनों ये जब मैंने आप लोगों के सामने व्लॉग भी बनाया, जब मानूर मेरे घर आई थी, तो उसने मुझे कहा था, उसने रैंडमली ना इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। और उसने कहा मेरे पास 3-4 किताबें पढ़ी हैं, एक सीरीज़ है, और तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है ना, जिस दिन तुम मेरे घर आओगी मैं तुम्हें कुछ बुक्स दूँगी। और अब मैं आई हूँ, ये वाली बुक्स हैं, मैं दिखाती हूँ। और मुझसे कसम उठवा लें, मैंने ये आज से पहले नहीं पढ़ी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। मुझे एक दफ़ा अपनी एक फ़ेलो, एक सीनियर ने सजेस्ट की थी कि तुम अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी है तो ये स्टार्ट करना। लेकिन आजकल मैं निम्रा अहमद की वो वाली बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ आई हूँ, तो ये हमारा लिटरेचर पे गुफ्तगू हमारी शुरू हुई, तो उसने कहा ये वाली पढ़ के देखना। बट ये मैंने सुना है, इसकी तारीफ़ सुनी है, ये बहुत अच्छी है, तो हम ये ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी अगर मुझसे हज़म हो पाई तो मैं पढ़ लूँगी, हज़म ना हो पाई तो बस फिर अल्लाह हाफ़िज़। बाय द वे, आज का सारा दिन और कल का भी सारा दिन उम्मीद है कि मैं इधर महानूर के साथ ही स्पेंड करूँगी, क्योंकि इन लोगों का घर हमारे झंग से काफ़ी दूर पड़ता है। तो हम स्पेशली, ये बंदी 2 हफ़्तों से मेरा, इसने कहा हुआ था बार बार कि तुमने मेरे घर आना है, मेरे घर आना है, शादी से पहले तुमने आना है, टाइम स्पेंड करना हमने इकट्ठे। तो फिर मैंने बोला चलो आज टाइम निकाल लेते हैं और आ जाते हैं। तो मैं आई हूँ एक आधा दिन गुजार के ना। तो हमने कल बहुत सारी वीडियोस बनानी है, रात को भी बनाएंगे, साथ साथ व्लॉग में तो आप लोग देख ही लेंगे, इंस्टाग्राम पे भी बनाएंगे। वो वाली किधर है? ये कौन है? और ब्रोज़ के बाद हमने अपने अपने क्रशेस को तो डिस्कस करना ही होता है, तो वो तो कंपल्सरी है ना, जब गर्ल्स गेट टुगेदर हो। तो वही काम महानूर साहिबा ने किया और अमन की वीडियो से लाके मुझे ज़बरदस्ती दिखाई गई कि ये तो देखना ही देखना है। और फिर क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हम उस वक्त तक स्क्रोलिंग करते रहे, फिर हमारी सुबह हो गई जिसका हमें पता ही नहीं चला। सुबह उठते साथ पहला काम हमारा नाश्ता करना ही था। ऑब्वियसली इट्स अ सीक्रेट, ओके, कोई ये नहीं बताएगा कि रात को गॉसिप्स करते रहे हम जी। तो फिर बारी आई हमारी गर्ल्स थेरेपी की। इफ़ यू नो हमारे लिए थेरेपी मेकअप को देख लेना, मेकअप ख़रीद लेना और कॉस्मेटिक्स की छोटी मोटी चीज़ें देख के खुश हो जाना ही बहुत है, हमारे लिए वही थेरेपी है। तो क्योंकि मोहतरमा का सामान इतना था कि मैं 2 ज़िंदगियाँ इसमें काट सकती हूँ, इसके लिए एक ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं थी। इसको अभी मोहतरमा को ये कम लग रहा था और वो कह रही थी कि मैंने और अपना पता नहीं कितना सामान है जो लंदन दे के जाना है अपनी शादी के बाद। कोई समझाए इसको कि शुक्र अदा कैसे करते हैं। मतलब मैं बेशक एक इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन लिटरली इतना मेकअप शायद मेरे पास भी नहीं है जितना इसके पास है। अब हम होने लगे हैं तैयार, अब हम तैयार हो के आपके सामने आएंगे और आपको
इंस्टाग्राम पे हम दिखाएंगे अपने जलवे, ठीक है। हम अपने कपड़े डिसाइड कर लें, उसके बाद फिर हम तैयार होकर आप लोगों के सामने आएंगे। अभी तो बस सुबह के मुंह धुले हुए हैं, आप लोगों के सामने तैयार होंगे ना फिर बताएंगे यार, फिर आप पहचान नहीं पाएंगे। ओह माय गॉड। सो भाई हम उधर घर से निकल आए हैं, इधर ये बरसाती सी जो बनी हुई है यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम तैयारी शुरू करने लगे हैं। मुझे अपने ये सामने वाले बैंग्स मैंने इतने दिल से काटे थे ना, अब मुझे इनसे चिढ़ चढ़ने लगी है। खैर अब हम आ चुके हैं इधर और अब हम यहाँ तैयार होने लगे हैं। ये मेरे पीछे आप लोग मिरर देख सकते हैं, ये वो वाली जगह हम वो देखें, उधर घर से निकाल के हम इधर भेज दिया गया है। तुम लोगों ने तो तैयार होना है, इधर जाके तैयार हो, तुम लोग घर के अंदर टिकने के काबिल नहीं हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं। मेकअप का सामान हम सारा आपको पहले दिखा चुके हैं। सामान लेने कुछ अंदर गई है क्योंकि कुछ सामान हम यहाँ ले आए थे मेकअप का, बाकी सामान जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, वो लेके आती हैं। फिर हम तैयार होना शुरू करते हैं। यहाँ मैं व्लॉग साथ साथ बना रही हूँ। हम तैयार कैसे होने, असल में मुझे ना कुछ टाइम पहले आया था एक PR, 2 ज्वेलरी सेट्स आए थे। तो एक की तो मैंने रील बनाई थी, लेकिन वो रील वैसे नहीं बनी जैसे मैं चाह रही थी कि वो बने। तो अब जो दूसरा सेट था ना, वो मैंने रखा हुआ था कि मैं इधर आऊँगी ना तो फिर हम मिल के कोई अपना करेंगे। हमने अपनी कुछ स्किन केयर भी करनी है। वो शीट मास्क उठाने अंदर गई हुई है मेरी कज़न, वो लेके आएगी। पहले हम स्किन केयर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, मेकअप वगैरह। बाल बनाने हैं, मेरे बालों का हाल आप लोगों के सामने है फ़िलहाल। और फिर मुझे PR आया था, मुझे उसकी मैंने रील बनानी है ना, तो वो शूट करने के लिए अब हम इकट्ठे ही तैयार होने लगे। सब दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। अंदर AC से उठ के आके इतनी बड़ी कुर्बानी देना ना किसी किसी के बस की बात होती है। कि हम वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं कि हम यहाँ सुकून से तैयार हों, अंदर हमारी अम्माएँ आराम से बैठ के अपने गॉसिप सेशन करें, ड्रामास देखें, अपना वो मी टाइम लें। यार ये हकीकत है, जिस तरह हम होते हैं ना, हम अपनी घर की रूटीन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं कि हम वहाँ से फेडअप हो जाते हैं। तो कभी कभी ना कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलना मिलाना चलता रहना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा मी टाइम ले सको, उनके साथ भी इंजॉय कर सको। तो जैसे हमें ज़रूरत होती है, वैसे हमारे से कई ज़्यादा हमारी माँओं को ज़रूरत होती है कि वो अपना मी टाइम लें, क्योंकि घर में तो उनको मिलता नहीं होता ना। इसीलिए मैं फिर मम्मा को भी साथ लेके आई थी कि वो अपना मी टाइम लें कज़न्स के साथ, और मैं अपना मी टाइम लूँ अपनी कज़न के साथ। कॉल आ चुकी है, वो पहले अटेंड कर। मम्मा अंदर है, मम्मा अंदर है। इनकी एक और दास्तां ये भी है कि इस दिन मेरे भाई का बर्थडे था और मैं यहाँ पर थी, मतलब अपने शहर से अच्छी भली दूर इधर अपनी कज़न की तरफ। मैं 23 सितंबर को आई थी और 24 को मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो वो अपने घर बैठा हुआ था और मम्मा और मैं यहाँ थे। मतलब हम 2 टीम्स बने हुए थे, लेकिन आज के दिन हमने वापस जाना था ताकि इसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकें जी। तो यहाँ तक हम अपने मास्क फ्रिज से निकाल के अपने अलहदा किसी और दुनिया के सैलून में आ चुके थे, जो कि हमारे गर्ल्स पार्टी के लिए अलग ही माहौल था। हमने पूरा अपना ट्रीटमेंट, मतलब अपना मी टाइम, अपनी स्किन केयर, सब कुछ किया इस वक्त, जैसे हम हैं और कुछ है ही नहीं। मम्मा आप कहाँ? ओपन किचन आप देख लीजिए, मैंने वो देखा ही नहीं। ग्लो तो आया है ब्रो, मम्मा मुझको सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपकी बहन का कैमरा एक जगह टिक ही नहीं रहा था। मतलब हुसैन इतना ओवरलोड हो गया था ना कि वो संभल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम तैयार हो रहे थे और यहाँ तक मैं अपनी स्किन को प्रेप करके टोनर वगैरह लगा के मेकअप को स्टार्ट कर चुकी थी कि मुझसे कहीं ना कहीं अपनी शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही थी। बट हू केयर्स गाइस, आप लोग बाकी से छोड़ो, ग्लो चेक करो। मतलब ये हाइलाइटर इतना थोपा है, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग। और मेरा आई मेकअप रहता है, लिपस्टिक भी रहती है। वैसे तो मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की, लेकिन अभी मेरे बाल भी स्ट्रेट करने हैं, तो मैंने ऊपर जूड़ा बनाया हुआ है और बाकी तैयार होना है। मेरे साथ वाली हो रही हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैं ही लगाती हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब यू कैन सी द वो इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर बनना है तो आसान नहीं है ना, थोपना भी बहुत पड़ता है। सो गाइज, दिस इज़ द होल मेकअप। ओ फिक्सर रहता है, फिक्सर मेकअप फिक्सर लगा के ब्रो आप लोगों को दिखाते हैं। बाल अभी आपकी टाइम से रहते हैं और पसीना इतना आया हुआ है कि ग्लो की ज़रूरत नहीं थी हाइलाइटर लगाने की, लेकिन हम तो फिर भी लगाएंगे। अब चिक 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 करेंगे क्या?
हाँ, सो गाइस दिस इज़ द होल मेकअप। मतलब आज आपकी बहन ने वो मेकअप किया है कि जितना मैं अवॉइड करती होती हूँ उतना किया है, क्योंकि आज हमने रील बनाई वो PR वाली ना, तो मैंने कहा अच्छे से तैयार होते हैं। अभी बाल थोड़े से स्ट्रेट करूँगी, बाल स्ट्रेट करने के बाद कपड़े चेंज करके फिर हम रील शूट करेंगे। वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कपड़े कौन से हैं, दिखा दिए, पहन के बाद में दिखा देंगे। हाँ गाइस, मेरे पास इस वक्त अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि इस वक्त मैं सेल्फ़ ऑब्सेशन की किस पीक पे मौजूद थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यारा तो कोई है ही नहीं। मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था ना, डेलुलू इज़ सेलुलू यू नो, तो बस मैं उसी में मुब्तला थी इस वक्त। तो जी एवरीवन, अब मैं तैयार हूँ, आप लोग देख सकते हैं 90s वाली पूरी वाइब दे रही हूँ, लेकिन साथ साथ हम तैयार भी हुए हैं। ये ज्वेलरी वैसे मैंने इसके साथ नहीं पहनी थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पहनी है क्योंकि मुझे यही PR आया था। और ये चेन थी और एक और सेट था, उसका पहले मैं बना चुकी हूँ एक रील ना, इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की हुई है, इसलिए मैं फिर वो नहीं आप लोगों को दोबारा दिखा रही हूँ। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं दोबारा से। बट अभी ये वाला जो हम तैयार हुए हैं, साथ एक आधा फूल बूटा उठा के ना, मैं अभी यहाँ पे अपनी रील बनाऊँगी जो कि PR के लिए स्पेशली होगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये तो हमने आप लोगों को दिखा दिया कि हम तैयार कैसे हुए हैं या हमने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन रील जो प्रॉपर बनेगी ना वो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने। ये देखें हमारे फूल आ गए। ओह, और अब इसके साथ रील शूट होने लगी है, तो किस बात की देर है? मेरी देर वैसे मेरी ही देर है वैसे, लेकिन चलें अब स्टार्ट करते हैं। अभी गाना भी नहीं डिसाइड किया यार, गाना डिसाइड हुआ मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस गाने पे करूँ शूट। और जब हमारा फ़ोटो शूट और हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई तो उसके बाद हमारी पेट पूजा का टाइम ही हो गया, मतलब शाम का टाइम हो गया। तो मेरी मम्मा ने बहुत ही मज़े के कबाब बनाए थे जो कि चिकन के थे, तो मैं खा गई, वरना अगर बड़ा गोश्त होता तो मैं ना खाती, लेकिन क्योंकि वो मेरी पसंद के थे इसलिए हमने कहा चलो इसको कैप्चर करते हैं। खैर, ये रहा हमारा 2 दिन का फुल व्लॉग। आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे अपना टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हमारी वापसी का टाइम हो गया, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा, तो मैंने कहा कि यहीं पर आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और अपने घर चलते हैं। तो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।